नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। दूसरा एफटीएक्स देखिए कहीं ना कहीं फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और पेपे का पेपी पापा हो गया है दोबारा से। पावेल साहब की स्पीच आ रही है आज, क्या मार्केट पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है। और आपका देखिए ब्रिक्स कंट्रीज ने एक और मुश्किल पैदा करनी है डॉलर के लिए। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम एफटीएक्स को। देखिए मैंने आपको कल शाम के वीडियो में थोड़ा सा एक हिंट दी थी कि कहीं ना कहीं एफटीएक्स फिर से जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि $3 बिलियन के उसको क्रिप्टो असेट्स अपने बेचने हैं और रिफंड करना है क्रेडिटर्स को। कुछ अमाउंट भाई जो भी बनता है उनका देना है उसको। तो वो क्या करेगा भाई, जो बेचेगा तो कहीं ना कहीं ये जो सेल प्रेशर आएगा, जो कहीं ना कहीं जिसको भी टोकन को ये बेचेगा वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। और डाउन जाएगा तो देखिए फिर से पैनिक क्रिएट होना ही होना है। तो देखते हैं एफटीएक्स क्या करने वाला है। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी चर्चा में है कि एक बार जो है मार्केट फिर से डंप कर सकता है और रीजन होगा पूरा का पूरा एफटीएक्स, कि ये सब पहले जो एफटीएक्स ने एक बार कर दिया वही दोबारा से लगता है फिर दोबारा से ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्रेडिटर्स को जो है अमाउंट वापस करना है, रिफंड करना है। तो इसको देखिए इसने अपने एसेट्स बेचने का ही फैसला कर रखा है कि मुझे मेरे पास जो असेट्स हैं उन्हीं को मैं सेल आउट करूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, वो तो किसी को भी नहीं पता कि कब क्या होगा। हाँ लेकिन वो आपकी पोजीशंस जरूर ये चीज़ क्लियर कर देती हैं कि मार्केट किधर जा सकता है। अगर मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा खुली हैं तो देखिए फिर मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। अगर लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा खुली हैं तो फिर मार्केट को नीचे जाना ही जाना। तो ये थोड़ा सा यहाँ कन्फर्मेशन हो जाता है हल्का फुल्का, लेकिन कई बार डबल गेम भी हो जाता है कि जो चीज़ नहीं सोचते वो हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ एफटीएक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि पे देखिए साहब, पे जब आया था अच्छी खासी हाइप भी मची थी, अच्छा खासा लोगों ने उस टाइम पैसा भी बना लिया जो अर्ली स्टेज में घुस गए। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो कांड हुआ वो होता बाइनेंस के साथ। जब बाइनेंस ने इसको लिस्ट कर दिया तो फिर थोड़ा सा सीन बिल्कुल अलग हो गया कि ये क्या हुआ। एक ऐसा टोकन जिसका कुछ आता पता नहीं, जिसके डेवलपर्स ही कहते हैं हाँ ये एक स्कैम टोकन है, और उसको बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया। फ्लोकी के साथ किया था, फ्लोकी भी उसी टाइम लिस्ट हुआ था। तो तब कुछ लोगों को और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि भाई पे ही जो है वो करोड़पति बनाएगा। तो उस टाइम भी लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन कुछ 4-5 ही वॉलेट ऐसे थे जो अच्छा पैसा बना रहे थे। मैंने डिटेल में आपको उस टाइम भी बताया था और मैंने ये भी कहा था कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि वो ऐसे टोकन्स आते हैं चले जाते हैं। अब वही चीज इसमें हो रही कि अब फिर से पे इतना डाउन हो गया है कि सब लोगों को फिर से टेंशन होने लगी है। जो अचानक से करोड़पति बनने का सपना देखने लगे थे उनके सामने फिर से समस्या क्रिएट हो गई कि अब इसका क्या करें भाई। अब तो ये उस रेट पे जा रहा है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्ट होने का मतलब होता है कि ये अब थोड़ा सा सही रेंज में तो चलना चाहिए, उतना नहीं गिरना चाहिए जितना अचानक से जो टोकन्स गिरते हैं। लेकिन भाई इसका भविष्य यही था, इसका भविष्य हमेशा से यही था। लेकिन जिन्होंने समझा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा वो आज की डेट में अब परेशान होंगे, क्योंकि उनका पैसा अब मुझे नहीं लगता कि कभी पे में कवर होगा। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्राइस पर उन लोगों ने बाय कर लिया था सिर्फ ये सोच के कि ये ऊपर जाएगा, बाइनेंस लिस्ट कर दिया है इस वजह से। लेकिन फिलहाल यहां देखिए इन्हीं के डेवलपर्स ने जो है लगभग ये सब कांड किया है और एक वॉलेट ने लगभग 16 ट्रिलियन पे को सेल किया है। तो अब देखिए जब एक ही इंसान 16 ट्रिलियन पे बेचेगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां देखिए पे के कुछ जो वॉलेट हैं उन्होंने ये सारा कांड कर दिया है। एक वॉलेट से लगभग 900 बिलियन के आसपास है, एक 16 ट्रिलियन में बता रहा हूं। तो ये क्या है कुछ, और जब उसके बाद जब इतना सेल होता है तो फिर और भी झड़ी लग जाती है सेल करने की। तो फिलहाल पे देखिए आपका पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर आपको बनाना है तो शॉर्ट्स खोल लीजिए, आपको शायद कुछ पैसा बन सकता है। लॉन्ग भूल के भी नहीं खोलिएगा। देखिए यहाँ जो अभी सीन चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई वेल इसको फिर पंप डंप वाले सीन में ले आए तो मे भी आप जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो इसका सीन है वो डाउन ट्रेंड का है। तो यहाँ शॉर्ट्स की पोजीशन तो बनती है, अगर थोड़ा बहुत आपको एक कुछ अमाउंट के साथ बना सकते हैं तो देख लीजिए कुछ दे सकता है। ये मैं शॉर्ट्स की पोजीशन कर रहा हूँ पे में, लेकिन मैं फिर भी पे से आप तो अगर मेरा अपना ओपिनियन मैं अपना बताऊँ तो पे से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। BTC आपका $26,000 पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। देखिए साहब BTC आज पवेल साहब की स्पीच है, कुछ उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि पावेल साहब आके अपना जो है इकोनॉमी के बारे में कुछ बोलेंगे। अब वो कैसा बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए फ्यूचर्स पर जो इम्पैक्ट आएगा उसी के हिसाब से आपका बीटीसी में भी कुछ अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैनिपुलेशन तो होगा तो आपका $1000-1500 का होगा ही होगा। लेकिन अगर फ्यूचर्स में कुछ पॉजिटिविटी आ गई,
पावेल साहब की स्पीच के बाद। तो मे भी आपको कुछ इंपैक्ट बीटीसी पे प्लस नजर आ सकता है, लेकिन स्पीच अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव हुई तो मे भी आपको बीटीसी पे कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। और वही आप 10:30-11 के आसपास का टाइम रहेगा अपनी रात का, तो आप वहां पर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। तो पावेल साहब की जैसे ही स्पीच का कुछ क्लियर हो जाए तो आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेड सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बीटीसी भी कंफ्यूज है। देखिए बीटीसी आपका आप देख रहे हैं, कल भी यही हाल था, आज भी लगभग यही हाल है। और फिलहाल मैं भी वेट कर रहा हूं कि पावेल साहब की स्पीच में वो क्या बोलते हैं आके अपनी इकोनॉमी के बारे में। वैसे तो देखिए इकोनॉमी का बंटाधार करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज तो सामने निकल के आ ही गए सारे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ब्रिक्स कंट्री में रोज नए नए कंट्रीज शामिल होने के लिए एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कुछ को शामिल कर भी दिया गया है। लगभग 10-11 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनको अप्रूवल एक तरह से मिल ही गया है। तो यहां क्या है, एक चीज पे सहमति बन रही है कि हम अपनी जो लोकल करेंसी हैं उनमें ही ट्रेड सेट करते हैं, उन्हीं में ट्रेड अपनी करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉलर को साइड कर दीजिए। अब जब डॉलर साइड हो जाएगा तो देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा सब कुछ, आप ये कहोगे अचानक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये स्टेप कहीं ना कहीं क्या है कि लॉन्ग टर्म के हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा तेल का एक सौदा जो इंडिया ने किया वो रुपए में सेट किया, यानी कि रुपए में ही पेमेंट हो गई। तो इसी तरीके से अगर आप लोकल करेंसी जिसकी कंट्री के हैं अगर ट्रेड उसमें होगा तो कहीं ना कहीं डॉलर को साइड किया जाएगा, और जब डॉलर साइड होगा तो देखिए डॉलर का प्राइस गिरेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी अमेरिका के इंपैक्ट आएगा। और इसी के संबंध में मुझे लगता है कि शायद पावेल साहब कुछ बोलेंगे। तो यहां कहीं ना कहीं देखिए ब्रिक्स कंट्री ने थोड़ा सा ये पैनिक तो क्रिएट कर दिया है डॉलर के लिए। और देखिए मैं यहाँ पे आपको इस बोन के बारे में कहना चाहूंगा, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि बोन के बारे में क्या करना है, बोन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए साहब अभी नहीं जाएगा ज़्यादा ऊपर। आप यहाँ अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बोन यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा या यहाँ से आपका $4-5 अचानक से चला जाएगा, तो आप इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए। इतना जल्दी सब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ मैंने कहा ना कि सिवेरियम में जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, सिवेरियम जैसे जैसे आता रहेगा, वैसे देखिए कहीं ना कहीं बोन की स्टेकिंग भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बोन यूज होगा गैस फीस में, तो उसी हिसाब से देखिए इसमें आपको कुछ ना कुछ इंपैक्ट नजर आता रहेगा। लेकिन अब यहां आप ये उम्मीद लगा के बैठे रहो कि नहीं अब तो इसको $5 जाना है, तो मेरे भाई मार्केट का हाल भी तो देखिए, मार्केट में क्या चल रहा है। बोन मार्केट से अलग तो है नहीं, लेकिन ये कि फिर भी अभी अगर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अगर बोन को देखा जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बोन में एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। मैंने आपको कल शाम के वीडियो में कहा था मैं कि जो भाई 10-15-20% अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी बोन $1.3 पर ट्रेड कर रहा है। तो $1.3 देखिए यहां आपका 10-15-20% प्रॉफिट बनता है। लेकिन मैंने कहा कि जो लेना चाहते हैं वो ले लें, जिनको ये लगता है कि भाई हमें थोड़ा बहुत गेन कर लेना चाहिए, अपनी जेब में डाल लेना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे लॉन्ग टाइम होल्डर हैं, जैसे मैं हूं, मैं नहीं लेना चाहता प्रॉफिट, ये मेरा अपना डिसीजन है। तो देखिए मैं अभी होल्ड कर सकता हूं क्योंकि मुझे लेना ही नहीं है प्रॉफिट। तो यहां देखिए आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें। लेकिन यहां ये भी अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि ये $5 हो जाएगा या $3 हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ये देख रहा था कि आप लोग इस तरह की कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे भाई अभी वो ख्याल बिल्कुल मत रखिए। लेकिन हाँ ये कि भविष्य सिवेरियम पर डिपेंड करता है, सिवेरियम अच्छा चलेगा तो बोन भी आपका अच्छा परफॉर्म आपको करके देगा। और देखिए मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको कुछ स्पेशल बताया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा ट्रेड भी अगर आप कोई करना चाहते हैं, कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही चलें। मिलते हैं, नमस्कार।